नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक के बाद एक परत खुलती ही जा रही है। कहा जा रहा था कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, लेकिन अब ये बात सच होती नजर आ रही है। एसआईटी ने आज फिर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। बड़ी बात यह है कि एसआईटी कल यानी गुरुवार को अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों से बंद कमरे में 5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। आशंका है कि कहीं कुछ सुराग बाकी है, इसीलिए आज फिर से अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे बैंक ब्यौरा, मंदिर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से संबंधित दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि चोरी से जुड़ा हर एक सबूत जुटाया जा सके। पुलिस ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी में ले लिया है। पुलिस शुक्रवार सुबह 9 बजे अयोध्या जेल पहुंची। वहां से अविनाश को लेकर प्रतापगढ़ भी जा सकती है, क्योंकि अविनाश प्रतापगढ़ का रहने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पैतृक गांव में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि यानी क्राइम कुंडली भी खंगाली है। अविनाश शुक्ला मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम करता था। अयोध्या में किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। उसके कमरे से 20 लाख कैश, $1000 गहने और रामराज कोष लिखा बक्सा मिला था। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि अविनाश ने चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर और रकम ठिकाने को भी लगाई है। अब अविनाश ने कहां पे क्या छिपाया है, पुलिस अविनाश के निशानदेही पे उन जगहों पर जा सकती है। इधर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति का काम कर रहे हैं, वे सबको उलझा देते हैं, वे राम की परंपरा नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य थे। गोपाल राव मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी, जिससे आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के मकान पर बुलडोजर चलेगा। एडीए ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। एडीए ने लवकुश की पत्नी सुमित्रा मिश्रा को भी नोटिस जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की। महंत नित्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री योगी ने महंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी उसकी हेल्थ का अपडेट लिया। महंत नित्य गोपाल दास अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। महंत नित्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक हैं। वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े शुरुआती दिनों से ही जुड़े हुए हैं और अपना पूरा जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दिया है। 88 वर्ष के महंत नित्य गोपाल दास की राम मंदिर आंदोलन के दौरान कोर्ट कचहरी, सड़क आंदोलन और संत समाज को एकजुट करने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने भूमि पूजन, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहकर प्रमुख योगदान दिया है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए पैसे की चोरी की जांच के बीच कई नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय था जो वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलता था। आरोप है कि विशेष सुविधा दिलाने के बदले प्रति श्रद्धालु 20,000 से 25,000 रुपए तक लिए जाते थे और हर महीने लाखों रुपए की इससे उनको कमाई होती थी। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर में टिन्नू और उसके कुछ सहयोगियों के माध्यम से रंगमहल क्षेत्र और क्रॉसिंग 2 के आसपास कथित तौर पर विशेष दर्शन की व्यवस्था कराई जाती थी। आरोप है कि लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग बिना सीधे विशेष मार्ग से दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं से भारी रकम इसलिए ली जा रही थी। सूत्रों का दावा है कि इस व्यवस्था के जरिए हर महीने लाखों रुपए की वसूली होती है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। एक बड़ा खुलासा ये भी है कि अयोध्या के होटल संचालक भी इस चोरी के मामले में शामिल हैं।
मतलब परत पर परत खुलती ही चली जा रही है। जांच में यह भी दावा किया गया है कि श्रद्धालुओं तक पहुंचने के लिए और अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए शहर के कुछ होटल, होम स्टे और धर्मशालाओं का इस्तेमाल किया जाता था। आरोप है कि कुछ होटल संचालक बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी कथित तौर पर इस नेटवर्क तक पहुंचाते थे। इसके बाद श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का प्रस्ताव दिया जाता था। एसआईटी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस प्रक्रिया में किन किन लोगों की भूमिका रही है और सूचना किस स्तर तक साझा की जाती थी। अधिकारियों का मानना है कि इस नेटवर्क में बाहरी लोगों के साथ साथ कुछ अंदरूनी सहयोग भी मिलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभी कितनी कड़ियां खुलती हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर अगर आपको कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारा चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।